हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूची है। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? भारतीय संविधान की अनुसूची है। इसके पहले यानी हम लोग हिस्ट्री का पार्ट, हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था, हिस्ट्री का चल ही रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी का भी चला। इसके बाद हम लोग ने सोचा है कि भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी को भी साथ में लेकर चला जाए। और पॉलिटी में हम लोग, आप लोग को याद होगा, अगर आप डेली वीडियो देखे होंगे, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी को भी देख लीजिएगा। पॉलिटी में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के विधि स्रोत और साथ में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में लगभग हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे आपका भारतीय अनुसूची के बारे में। और इसके लिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। इसके लिए कुछ भी मतलब भारतीय अनुसूची जो है, लोग कहते हैं कि ये भाई याद नहीं होता है, भूल जाता है हम लोग। पूरा गारंटी है 100%, पूरा ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे और लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। ये मेरा दावा है, थंबनेल में आपने जरूर देखा था। यानी मेरा दावा है कि शुरू से अंत तक आप वीडियो जरूर देखिए। अंत तक जाते जाते आपको पूरा क्लास में नहीं याद हुआ तो फिर हमसे बोलिएगा सर, कमेंट कीजिएगा सर हमको याद नहीं हुआ है, ठीक है। 100% याद होगा आपको। पूरा का पूरा हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें देख रहे हैं आपका प्रथम अनुसूची, ठीक है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी हम देखेंगे अनुसूची जो हमारा मूल संविधान था। तो मूल संविधान में हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूची की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। पुनः क्या हुआ? 1951 ईस्वी में यानी प्रथम संविधान संशोधन हुआ। और 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन के तहत आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन के तहत आपका 10वें को जोड़ा गया था। उसके बाद 11 के बाद 12, ठीक है। यानी इसी तरह कर करके क्या हो गया आपका? 9 से 8 से आपका +1 हुआ, तो 9 से बाद फिर एक जोड़ा आपका 10 के बाद फिर एक जोड़ा 11 के बाद फिर एक जोड़ा। मतलब ये कितने जुड़े हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं 4। कितने जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं। तो 8 और 4 कितना हो गया? बराबर। यहाँ पे 4 संविधान अनुसूची बाद में क्या हो गया? संविधान में जुड़ गए। तो वर्तमान में हम जान सकते हैं कि वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। कितनी अनुसूची है जी? 12 अनुसूची है, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे। चलिए हम यहाँ पहले 8 अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम जो संविधान में जो जोड़ा गया है आपका 4 अनुसूची, उसके बारे में बाद में उल्लेख करेंगे, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं आपका प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में आपको याद क्या रखना है? यानी प्रथम अनुसूची में उल्लेख क्या किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में हम देखेंगे भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में देखेंगे कि इसमें आपका उल्लेख किया गया भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। बस आपको इतना ही याद रखना है और ये सबको लगभग याद रहता है, ठीक है, कि प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है। तो प्रथम अनुसूची में हम देख सकते हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। उसके बाद हम देखेंगे आपका द्वितीय अनुसूची। अब यहां से देखिए प्रथम अनुसूची क्वेश्चन क्या पूछता है? जैसे मान लीजिए अगर पूछे कि बताइए अगर देश के अंतर्गत राज्यों की संख्या घटती है या बढ़ती है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? एकदम आंख मूंद कर आप देख सकते हैं कि भाई प्रथम अनुसूची में क्या होगा? भाई राज्यों का उल्लेख किस में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है तो परिवर्तन किस में होगा? प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में याद क्या रखना है? द्वितीय अनुसूची में आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई 1 महीने का हम पर काम किए और काम करने के परिणाम से हम लोग वेतन मांगते हैं ना, बोलते हैं भाई वेतन दीजिए, वेतन दो। क्या दो? वेतन दो। तो वेतन दो, क्या? वेतन दो। तो वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची, याद क्या रखना है? वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची, वेतन दो, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, यानी द्वितीय अनुसूची में आपका याद रखना है कि जितने भी यानी सरकारी कर्मचारी है आपके, या राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, जितने भी होते हैं आपका, राष्ट्रपति हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे, लोकसभा हो जाएंगे। यानी एक याद रखना है कि द्वितीय अनुसूची में क्या होगा? द्वितीय अनुसूची में याद रखना है वेतन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? वेतन, भत्ता एवं पेंशन। जितने भी कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो बताइए वेतन दो,
यानी काम करने के परिणाम स्वरूप हम लोग वेतन मांगते हैं ना जी, तो वही याद रखना है आपको कि वेतन दो। एकदम सिंपल सा है, याद नहीं हुआ? एकदम याद होगा कि वेतन दो, भाई वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। क्या याद रखना है? वेतन दो। तो वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची, वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका तीसरा अनुसूची। तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? जैसे मान लीजिए तृतीय अनुसूची में हम लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है कि तृतीय अनुसूची जो है इसमें आपका शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? तृतीय जो अनुसूची है आपका, तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तृतीय जो अनुसूची है, तृतीय अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची में हम लोग देखेंगे कि तृतीय अनुसूची जो तृतीय अनुसूची होगा, तो तृतीय अनुसूची में क्या उल्लेख किया जाएगा भाई? शपथ। देखिए स-प-थ, देखिए 1 2 3, कितना शब्द है जी? 3 शब्द है। कितना शब्द है? 3 शब्द। 3 शब्द है तो तीसरी अनुसूची याद रखना है बस। अब इसमें भी 3 शब्द है, तो ये आप गलती मत कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए वेतन दो, वेतन में 3 शब्द है लेकिन वो वेतन मांग रहा है 2, तो वेतन 2 याद ही रहेगा, वेतन मतलब 2 में है। लेकिन शपथ, ये जो शपथ यानी जितने भी आपके मान लीजिए कि शपथ का उल्लेख किया गया है, किसी भी आपका राष्ट्रपति जिसे भी शपथ दिलाता है, लोकसभा मंत्री हो गए, मंत्रिमंडल हो गए, लोकसभा के मंत्री हो गए, ठीक है, या राज्यसभा के जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं, सबके शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है। तो शपथ का उल्लेख याद रखना है आपका तृतीय अनुसूची। वेतन दो, शपथ, कितना शब्द? 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द। 3 शब्द है तो 3 शब्द से याद रखना है आपका तृतीय अनुसूची, यानी शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची। यहाँ पर देखिए चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। अब देखिए चतुर्थ अनुसूची जो है, अब चतुर्थ अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? चतुर्थ, 4 में लास्ट में क्या है? र है। 4 जब हम लिखते हैं याद रखिए 4 में क्या है? र, तो र से याद रखना है राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन याद रखना है। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन, यहाँ पर लिख देंगे क्या? यानी राज्यसभा लिख सकते हैं, पूरा बात लिखते रहे कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न सभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ये याद रखना है आपको। चतुर्थ अनुसूची क्या याद रखना है कि चतुर्थ अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ अनुसूची में हम लोग देखेंगे आपका कि भाई विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन। विभिन्न राज्यों में यानी कि मान लीजिए कि आपका असम हो गया, ठीक है, तो असम में हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 7 है, ठीक है। उसी प्रकार आपके अमित्रम जो है यानी 7 जो सिस्टर है, 7 सिस्टर, और 7 सिस्टर में केवल असम को छोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ पर 7 सिस्टर है और केवल इसमें असम को छोड़ दिया था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य में 1-1 सीट का आवंटन किया गया है, ठीक है। एक असम ही है, अब देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मैप बना दिया है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यानी जो राज्यसभा में सीट है ये यहाँ पर 7 है, बाकी सब में आपका 1 है, सब में क्या है? 1-1 है, एक इसमें और 1 इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो राज्य हैं ये आपके यहाँ पर यानी 7 सिस्टर में जहाँ पर सीटों का आवंटन, यानी इन राज्यों में जो राज्यसभा का सीट है मात्र 1 ही है। उसके साथ साथ हम सिक्किम में देखेंगे तो सिक्किम, ये आपका जो सिक्किम है, सिक्किम में भी राज्यसभा का सीट का कितना है? तो मात्र 1 है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे पांडिचेरी, आपका एक साथ में ही आपका गोवा दिखाई देता होगा, गोवा, तो गोवा में भी यानी राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। और पांडिचेरी में भी आपका, पांडिचेरी में भी राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है? 1 है। तो ये राज्य यानी एक राज्य में कितने राज्यसभा के उम्मीदवार होने चाहिए, कितने राज्यसभा की सीट होने चाहिए, ये इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उल्लेख यानी अनुसूची 4 में किया गया है। बस यही 4, देखिए 4 र मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यही याद रखना है आपका क्या? चतुर्थ अनुसूची में, ठीक है। तो ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आपका अनुसूची 5। अब देखिए यहाँ पर जो है आप ये देख रहे होंगे कि भाई जो आपका अमित्रम है तो केवल असम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में क्या है? 1 सीट है, और पांडिचेरी में 1 है, गोवा में 1 है। अभी हम देखेंगे एक केवल राज्यसभा, जब हम चैप्टर लेकर आएंगे राज्यसभा, तो उसमें हम विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे कि किन किन राज्यों में कितना यानी राज्यसभा के सीट का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 5वां अनुसूची। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है? 5वीं अनुसूची।
5वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया। अब बताइए 5 हम लोग किस तरह लिखते हैं, देखिए 5 पर हम लोग किस तरह लिखते हैं, 5 इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह अगर हम लिख रहे हैं तो अभी इसको हम क्या बोलते हैं 5। तो बताइए तो 5 एस की तरह दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये 5 है इस तरह लिख रहा है, तो 5 किसके तरह दिखाई दे रहा है, 5 एस की तरह दिखाई दे रहा है। अब 5 एस की तरह दे रहा है तो इस तरह 5 जैसे ही आपके दिमाग में आएगा याद रखिए एस मतलब SC ST, क्या याद रखना है कि 5 से SC ST, ठीक है। 5 आप लिखिएगा, 5 लिख रहे हैं तो बगल में एस नजर आएगा, 5 किसकी तरह दिखाई देता है, एस की तरह। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो SC ST का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। 5 आप देखिए किस तरह दिखाई दे रहा है, एस की तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा SC एवं ST, SC एवं ST, ठीक है। तो SC ST का उल्लेख किया गया है, ये याद रखना है। अब SC ST क्या होते हैं, ये अनुसूचित जाति हो गया और अनुसूचित जनजाति हो गया। अनुसूचित जाति मतलब जैसे मान लीजिए कि सामान्य वर्ग, ये मतलब हमारे क्षेत्र में ही रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन मान लीजिए इनको वे जैसे पूर्व में हम देख रहे हैं प्राचीन काल से इनका क्या हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, प्राचीन काल से ये शोषित होते जा रहा है, जिसके परिणाम से जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो भाई इन्हें यानी समानता का दर्जा देने के लिए क्या किया गया, विशेष प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, जिसके तहत इन समाज में इनको समान दर्जा मिले, ठीक है। और इसके साथ हम जो ST देख रहे हैं, जो जनजाति क्षेत्र है, यानी अनुसूचित जाति ये हो गया, अनुसूचित जनजाति जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, ये मान लीजिए कि आपका बोल सकते हैं कि जंगली हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर रहते हैं, आपके जंगली क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो ये हमारे जो संसाधन है, इन संसाधनों का अभी तक ये उपयोग भी नहीं कर पाए हैं जो आपके अनुसूचित जनजाति है, तो इनको भी विशेष प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। तो याद क्या रखना है आपके 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, यानी 5वीं अनुसूची में SC और ST का उल्लेख किया गया है, SC ST। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको याद हो गया होगा 5वां 6ठा में, देखिए 6ठी अनुसूची में आपको याद रखना है, 6ठी अनुसूची। अब देखिए 6ठी अनुसूची में आपको याद रखना है अमित्रम, क्या याद रखना है, अमित्रम। अमित्रम ट्रिक क्या है, अमित्रम। अब अमित्रम क्या होता है, आप ये मत सोचिए कि अमित्रम का उल्लेख किया गया है, अमित्रम का उल्लेख किया गया है, लेकिन अमित्रम का ये ट्रिक था, ये क्या है आपका ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखिएगा। अमित्रम देखिए अब यहां पर हो जाएगा असम, अ से क्या होगा असम, ठीक है। मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, असम के बाद मिजोरम। त्र है तो त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। यहाँ पर म है तो म से क्या होगा, म से हो जाएगा मेघालय। अब देखिए स्पेशल यानी जो आपके असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, तो यहाँ के जनजातियों के बारे में विशेष रूप से क्या किया गया है, यहाँ पर उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में, ठीक है। यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की जनजाति है, इनको यानी खास करके यानी अनुसूची 6 में इनके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो याद क्या रखना है अमित्रम, ठीक है। अमित्रम याद रखिएगा, कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4, आपके 4 राज्य हैं अमित्रम में। कितने राज्य हैं, यानी 1 2 3 और 4। तो अमित्रम याद रखना है कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की जो जनजाति है इसके बारे में प्रावधान किया गया है किसमें, यानी अनुसूची 6 में, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हैं। अब देखिए जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है, चलिए इसको भी लिख लिया जाए यहाँ पर। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा लिख सकते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किया गया, बंटवारा का उल्लेख किया गया है।
अब इसमें देखेंगे हम लोग यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियाँ रहेगी और कौन कौन सी विषय और कितने विषय केंद्र के पास रहेंगे, और उसके बाद राज्यों की क्या क्या शक्तियाँ हैं और उनके अंदर कितने विषय रहेंगे जिन पर वो कानून बना सकते हैं, ये सबका उल्लेख किया गया है अनुसूची 7 में। ठीक, तो आप इसको मिटा दें एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यानी हम देख रहे थे कि अनुसूची 7 यानी एक में कोई दिक्कत नहीं, प्रथम में राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख, द्वितीय में वेतन दो, तृतीय में शपथ, और चतुर्थ में आपका याद रखना है 4 मतलब र, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। उसके बाद 5 में इस तरह दिखाई दे रहा है तो SC ST, और 6 याद रखना है यानी अमित्रम, 6 के लिए क्या ट्रिक था अमित्रम। उसके बाद 7वीं के लिए यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, अनुसूची 7 दिख रहे थे, अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में क्या हम देख रहे थे, अनुसूची 7 में देख रहे थे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा, सूचियों का निर्माण किया गया है। अब वो कौन कौन होगा, एक होगा आपका संघ सूची, एक में याद रखना है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, संघ कानून पर यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है, याद रखना है, यानी संघ सूची जो है इस पर यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, वहीं आपका राज्य सूची है तो इस पर राज्य सूची पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा, तो राज्य सूची पर आप लोग देख सकते हैं राज्य सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची जो है इस पर आपके दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों क्या करती है, कानून बनाती है। आपका केंद्र सरकार भी, इसके बाद राज्य सरकार भी। अब देखेंगे यानी केंद्र सरकार में कितने विषय दिए गए हैं, तो संघ सूची में आपके कितने विषय दिए गए हैं, संघ सूची में पहले आपका 97 विषय थे, इसके अंतर्गत कितने विषय थे, पूर्व में इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसे देखा जाए, वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं, 100 विषय हो गए हैं। ठीक है, यानी 100 विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। उसी प्रकार अगर राज्य में देखा जाए तो पूर्व में इसमें 66 विषय थे, कितने विषय थे, पूर्व में इसमें 66 विषय थे। ठीक है, इसमें माइनस, इसमें +3 हुआ और 100 हो गया, इसमें 66 विषय थे, अब माइनस आपका 5 हुआ, तो वर्तमान में इसमें आपके कितने विषय हो जाएंगे, 61 विषय होंगे। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने विषय हो जाएंगे, 61 विषय होंगे। और वहीं देखा जाए समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में आपका वर्तमान में पहले इसमें 47 विषय थे, 47 विषय थे। ठीक है, पूर्व में, लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में इसे कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। तो याद यही रखना है, यानी अनुसूची 7 में याद रखना है कि 7 में शक्तियों का बंटवारा, 100 से 7 और 100 से शक्ति, यही याद रखना है। 100 से 7 हम लोग 7 किस तरह लिखेंगे, 7 से 100 से क्या हो जाएगा, शक्ति, यानी शक्ति। और किनके बीच शक्ति का बंटवारा हो रहा है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा हो रहा है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची शक्ति का बंटवारा किनके बीच, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बीच, राज्य एवं केंद्रीय सरकार के बीच। ठीक है, यानी केंद्रों का क्या हो जाएगा, शक्ति का बंटवारा हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। चलिए इसको मिटा दें, नोट कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आपका हम देख लेंगे आपकी जो 8वीं अनुसूची है, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में किसका उल्लेख किया गया है, तो 8
भाषा का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुसूची 8 में हम देखेंगे कि भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें मूल अनुसूची में देखा जाए कि 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा थे, तो उस समय यानी पूर्व में देखा जाए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसमें मूल संविधान में यानी 14 भाषाएं थी। अनुसूची 8 में मूल संविधान में यहाँ पर देख सकते हैं कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी जी? तो इसमें मात्र 14 भाषा थी। कितने भाषा थी? 14 भाषा थी। बाद में हम देखेंगे 1967 ईस्वी में 21वीं संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या किया गया? एक भाषा को जोड़ा गया। एक भाषा जोड़ा गया। एक भाषा, वो भाषा कौन था? भाषा याद रखिएगा, सिंधी। याद रखना है, सिंघी। सिंघी से क्या हो जाए? याद हो जाएगा, सिंधी। ठीक है, तो एक भाषा जोड़ा गया 1967 में 21वीं संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 1967 के बाद 1992 में 71वीं संविधान संशोधन। कौन सा? 71वीं संविधान संशोधन के तहत इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, और उसके लिए आपको ट्रिक रखना है, नेपाली मनी को लाओ। नेपाली मनी को लाओ, बस ये याद रखिएगा। अब नेपाली मनी को लाओ का, जैसे अभी देखिएगा नेपाल में भूकंप आया था कुछ वर्ष पूर्व, 1-2-4 साल पहले, यानी क्या हुआ था? यानी नेपाल में भूकंप आया था, जिसके परिणाम से नेपाल क्या हो गया था? पूरा बर्बाद हो गया था। और नेपाल का सपोर्ट हम लोग भी कर रहे थे, चीन भी कर रहा था, यानी दुनिया के आने जितने भी देश हैं लगभग सब लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। तो बताइए कि हम इंडियन रुपये उनको दे तो वहाँ पर चलेगा? नहीं चलेगा। सपोज दैट कि वो क्या बोलेंगे? अब ट्रिक के लिए मान लीजिए कि हम अपने पैसे दे रहे थे इंडियन रुपये, तो बोला कि नहीं, हमको इंडियन रुपये नहीं चाहिए, हमको नेपाली मनी चाहिए। क्या कि देना है तो नेपाली मनी को लेकर आओ। ठीक है, नेपाली मनी को लाओ। क्या लाओ? नेपाली मनी को लाओ। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, याद रहेगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो 3 भाषा है, ये कब जोड़ा गया? आपको हम देखेंगे 1992 इसमें 72वीं संविधान संशोधन द्वारा कितने भाषा को जोड़ा गया? तो हम देखेंगे यहाँ पर आपको जोड़ा जा रहा है 3 भाषाओं को। 3 भाषा। भाषा कौन होगा? नेपाली हो जाएगा। कौन कौन होगा? नेपाली हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखिए तो याद हो गया, नेपाली मनी को लाओ। बस ट्रिक याद रखना है, नेपाली मनी को लाओ, और इससे आपको क्या याद हो जाएगा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो अब देखिए 14 और 3 18 हो गया। उसके बाद देखिएगा पुनः क्या होता है 2003 में हम लोग देखेंगे। 2003 का समय है, 2003 यानी देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 71वीं संविधान संशोधन। 71वीं संविधान संशोधन। अब देखिए 1 और 1 कितना होगा? जोड़िएंगे इसको तो 1 1 2 और 7 2 9, तो देखिए 92 हो जाएगा अपने आप। इसको जोड़ दीजिए। 21 तो आपको याद ही है कि 1967 में 21वीं संविधान संशोधन क्या किया गया? एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। 1992 में आपका 71वीं संविधान संशोधन जोड़ा गया, कितने भाषाओं को? 3 भाषाओं को। ठीक है, उसके बाद यानी यहाँ पर देखिए 2003 में क्या होता है, यानी 1 1 2 और 7 2 9, 92वीं संविधान संशोधन के तहत कितने भाषाओं को जोड़ा गया? तो अब इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, काफ़ी दमदार ट्रिक है, बाघ सा डोम। कैसा डोम? बाघ सा डोम। डोम देखिएगा पूरा मोच लगता है, काले कलर दिखाई देता है, पूरा देह हाथ में मजबूत हो तो एकदम लगता है बाघ है, ली जाएगा। ठीक है, खा जाएगा। तो उस तरह बाघ सा डोम याद रखना है। अब देखिए बाघ से हो जाएगा बोडो। क्या हो जाएगा? बोडो। बाघ से क्या हो जाएगा? आपका बोडो हो जाएगा। बाघ से क्या हो जाएगा? बोडो। सा से हो जाएगा संथाली।
और डो से होगा डोगरी, और मौ से हो जाएगा मैथिली। ये भी ट्रिक याद रखिएगा। बागसा डोम याद रहेगा, बागसा डोम। बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। नेपाली मणिकला और नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, आयोग सिंधी, सब भाषा याद हो जाएगा। तो 2003 में क्या हुआ, 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर लिया गया, 4 भाषाओं को जुड़ा गया। 4 भाषा कौन कौन थे, तो एक हो जाएगा बोडो, ये लिख लीजिए 4 भाषा। 4 भाषा कौन कौन, तो याद रखना है, एक आपका था बोडो, बोडो संथाली, बोडो हो जाएगा, संथाली हो जाएगा, उसके बाद डोगरी हो जाएगा, उसके बाद मैथिली हो जाएगा। यानी ये 4 भाषाओं जोड़ा गया। तो अब यहाँ पर कुल देख सकते हैं आपका 14 1 15, 15 3 18, 18 4 22। तो वर्तमान में कितने कुल भाषा हैं, वर्तमान में हम देख सकते हैं कि आपके 22 भाषा है। वर्तमान में संविधान में कितने भाषा है, तो 22 भाषाओं का हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसी तरह एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको 11वीं 12वीं आपका 9वीं 11 10वीं और 11वीं 12वीं संविधान की जो अनुसूची है उसको हम बताएंगे, और एकदम ट्रिक से आपको याद होगा। ठीक है, जिस तरह हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और 6 7 8 देख लिया, उसी प्रकार आपका 9 10 11 12 भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो प्रथम में क्या देखना है, प्रथम में आपको याद रखना है, प्रथम आपका केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार और इसके साथ बोलेंगे राज्य और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश है सबका उल्लेख किया गया प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची मतलब वेतन 2, क्या 2, वेतन 2, तो वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची। उसके बाद तृतीय में क्या होगा, तो तृतीय अनुसूची याद रखना है आपका स प थ, यानी स 1 2 प और 3 थ, यानी 3 शब्द है शपथ में और तृतीय अनुसूची में, यानी विभिन्न जितने भी पदाधिकारी हैं जो कार्य करते हैं उनके वेतन और भत्ते, उनके शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है, तो शपथ का उल्लेख किया गया आपका तीसरी अनुसूची में। चतुर्थ माना 4, र है, 4 में क्या आता है, र। ठीक है, 4 बोलते हैं हम लोग, 4 में क्या आता है, र, और र से हो जाएगा आपका क्या, विभिन्न राज्यों में, यानी राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। बस इतना याद रखिएगा, राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। चौथा में याद रखना है 5, 5 किस तरह दिखाई देता है, एस की तरह। 5 किस तरह दिखाई देता है, एस की तरह। तो 5 जब एस की तरह दिखाई देता है, इसका मतलब कि जो आपका 5वीं अनुसूची होगा उसमें एससी और एसटी का उल्लेख किया गया है। 6 देखिए, छठा अनुसूची, छठा के लिए याद रखना है अमित्रम, क्या याद रखना है, अमित्रम। तो अ से असम, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, अमे से मेघालय, ये आपके 4 जो राज्य हैं, यानी कि इनका विशेष उल्लेख किसमें किया गया, अनुसूची 6 में किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र 7 शक्ति, 100 से 7 और 100 से शक्ति, 100 से 7 और 100 से शक्ति का उल्लेख किया गया है। किसके बीच शक्ति का बंटवारा, तो शक्ति का बंटवारा का उल्लेख किया गया है। शक्ति का बंटवारा किसके बीच हुआ, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किया है। उसके बाद हम देखेंगे आपकी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, और भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें पूर्व में कितने भाषा थे, तो पूर्व में हम देख सकते हैं आपका 14 भाषा थी, बाद में यानी 1967 में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 1 भाषा जुड़ा गया जो सिंधी था। उसके बाद 1992 में 71वीं संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जुड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद देखेंगे 2003 में क्या हुआ, यानी 92 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 92 आएगा ना जी। तो ये जो उल्लेख किया गया है इसका 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 4 भाषा जो है बोडो, संथाली और डोगरी, यानी बागसा डोम। इसके ट्रिक याद रखना है, सीधी सी बात है, याद रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।